वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें इस क्लास को। सबसे पहले जो शनिवार के दिन हमने क्लास ली थी उसके क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको खूब सारे टेस्ट के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। आशा करता हूं सभी ने वो क्लास देखी होगी और दोबारा उनका रिवीजन किया होगा। तो यस्टरडे रिवीजन देखो। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल। इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 को हुई। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले अभिनव शर्मा थे बैडमिंटन। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे इनकी तस्वीर भी दिखा दी। पूरा खेल, कौन सा जिला, कौन सा पदक जीता, कितने जो अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने कितने, जैसे कांस्य पदक 1 करोड़ है, स्वर्ण पदक है 3 करोड़ है, वो सारी कहानी मैंने बता दी कितनी इनको इनामी राशि दी प्रदान की गई है। ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा जो इंस्टाग्राम बना हुआ है उस पर भी मैंने डाल दी। 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह भरतपुर के अंदर है। 24-23 नवंबर 2022 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर में हुआ। और 24 नवंबर 2022 को जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया डूंगरपुर में। फिर हमने पढ़ा 25 नवंबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के 8 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी मिली है। इससे अब 35 हो जाएंगे। और 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान के रानपुर में शहर बसाया जाएगा, कोटा में। और एक महाविद्यालय है जैसलमेर के अंदर, उसका नाम किस पर रखा गया है? स्वर्गीय श्री खरताराम राजकीय महाविद्यालय बनियारा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ये जैसलमेर में। ये पढ़े थे हम पिछले शनिवार को, उसका पूरा रिवीजन आपके सामने हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना। पहला प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण के होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनमें शामिल है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भी, टोटल राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड दिया जाएगा। उसमें नारायण माथुर लोक संगीत, भारत रत्न भार्गव, नाम है इनका भारत रत्न भार्गव रंगमंच, गिरधारी लाल पंवार कथक, हकीम खां मांगणियार लोक संगीत और जोधा खान लंगा संगीत। ये 5 कलाकार हैं जिन्हें अमृत अवार्ड आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान के चयनित हुए, इनकी घोषणा हुई है। तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब आपके सामने 3 तस्वीरें 3 दिग्गजों की। ये है गिरधारी लाल जी पंवार कथक नृत्यांग है, ठीक है। ये है भारत रत्न भार्गव रंगमंच है और नारायण माथुर लोक संगीत ये है, ठीक है। तीनों की तस्वीर आपके सामने, जो 3 मुख्य हैं, बाकी तो जोधा खान लंगा जी भी हैं और हकीम खां मांगणियार जी। इन 5 के नाम और इनका संबंध किस क्षेत्र से है आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लो थोड़ी सी और डिटेल, बाकी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया। 5 चयनित कलाकारों में राजस्थान के सरताज नारायण माथुर लोक संगीत, भारत रत्न भार्गव रंगमंच, जोधा खान लंगा संगीत, हकीम खां मांगणियार लोक संगीत और गिरधारी लाल पंवार, यानी गिरधारी महाराज भी कहते हैं कथक, क्योंकि कथक कलाकार होता है उनको महाराज भी लगाया जाता है, जैसे बिरजू महाराज, ठीक है। इन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ताम्र पत्र व अंग वस्त्रम भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा सुबह की करंट मॉर्निंग क्लास के साथ आपके लिए गुड न्यूज। दूसरा प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उस्ता का नाम आता ही हम कहां जाएंगे? बीकानेर। बीकानेर की उस्ता कला बहुत प्रसिद्ध है और जब भी उस्ता कला का नाम आता है तो बीकानेर के एक शासक का नाम आता है अनूप सिंह। अनूप सिंह के काल का उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो किया जाता है इसको मनवती कला भी कहा जाता है। तो ये सारी हम शाम को जीके की क्लास में पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है। तो इनका नाम है शौकत उस्ता। शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उस्ता कलाकार है ये आपके सामने शौकत उस्ता जी
बैठे हैं। हिसामुद्दीन उस्तार, ये सारे इनके। अब देखो ऑप्शन में है गाजी खां बरना, आपकी बार वन रक्षक में क्वेश्चन भी आ गया, और डॉक्टर जयवर्धन सिंह राठौड़, दो प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, देखते हैं बूस्टर डोज के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें जो पीछे नए जुड़े हैं विद्यार्थी उनके लिए भी यहाँ फायदा येगा कि पीछे चीजें भी अपने रिवाइज करेंगे, बस कंटिन्यू चलना है, क्लास आपको नहीं छोड़नी। तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की उस्ता आर्ट के क्षेत्र में उस्ता कलाकार शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। अब ऑप्शन में था प्रोफेसर डॉक्टर जयवर्धन सिंह राठौड़, कौन है, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयवर्धन सिंह राठौड़ को फ्रेंच एम्बेसी में फ्रेंच मिनिस्टर दमिया सेद के द्वारा एक्सपेंशनल फ्रेंच टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखना। एक और पॉइंट आपके लिए, गाजी खां बरना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आया है कि गाजी खां बरना का संबंध किस लोकवादन से है, ये खड़ताल वादक है। तो देखो गाजी खां बरना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, इन्हें जैसलमेर जिले से संबंधित है, और इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत की मांगनियार परंपरा की समृद्ध विरासत को आत्मसात किया है। वर्तमान के इनकी प्रसिद्धि एक मंजे हुए खड़ताल वादक की है, और इन्हें 2002 के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो गाजी खांजी बरना ये बूस्टर डोज आपके लिए डोज का काम कर रही है, बस आप अच्छे तरीके से इसे देखते रहिए। तीसरा प्रश्न, प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो पहले भी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 28 नवंबर है और आज इन्हें सम्मानित ये किया जाएगा। पहले सिर्फ घोषणा हुई थी। बड़ी बात देखो, भारत के पहली बार ये डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया जाएगा, और यही अपने राजस्थान के कलाकार हैं धर्मेंद्र भल्ला जी। कौन है, धर्मेंद्र भल्ला जी को दिया जाएगा। आपके सामने ये है धर्मेंद्र भल्ला। देखिए जयपुर के नेशनल अवार्डी धर्मेंद्र भल्ला को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हाल ही में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में साल 2019 के लिए शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड्स एंड डिजाइन इनोवेशन अवार्ड की घोषणा की। यानी अब दिया जाएगा, है कौन सा, 2019 का। अब पीछे चलेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना जल पुरस्कार अभी मिला है ताजा, 2020 का मिला है, अभी 22 में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा, जिसमें शुरुआत हुई थी 2018 में, फिर पहला 18 में मिला, दूसरा 19 का, और तीसरा 20 का अब मिला है। तो वैसे ही ये 2019 का है, तो यानी 2019 में इसकी घोषणा की थी, मिला अब है, लेकिन अब की बार 2022 में 19 वाला मिला, किसको, धर्मेंद्र भल्ला जी को दिया जाएगा। इनकी डिटेल मैं बार बार बता चुका हूं, आपको जरूरत नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखो, जयपुर के निर्माता निर्देशक जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया। जयपुर के निर्माता निर्देशक जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया, केसी बोकाडिया। देखिए केसी बोकाडिया देखा होगा आपने, केसी बोकाडिया। अब देखिए नंद किशोर सारस्वत, डॉक्टर मोहम्मद सदीक और जहूर खां मेहर, ये कौन है, इनकी भी ताजा याद दोबारा मैं दिला देता हूं, बूस्टर डोज में दिलाऊंगा। देखिए जयपुर मूल के फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 में अवार्ड देकर नवाजा गया। इसका आयोजन मुंबई के अंदर हुआ था। केसी बोकाडिया को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 60 बॉलीवुड मूवी का निर्माण किया है। उनकी कुछ प्रमुख मूवी तेरी मेहरबानियां, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, लाल बादशाह, ये फिल्में देखी होंगी आपने, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं तो हमारे सामने पर्दे के सामने अभिनेता अभिनेत्री ही आते हैं, लेकिन पीछे जिसका रोल होता है वो जब उन्हें पुरस्कार मिलता है तभी मिलता है। ऐसी ही कुछ शख्सियत थी केसी बोकाडिया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में 50 साल पूरे हो चुके हैं। इन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये शानदार एक फैक्ट है किनका, केसी बोकाडिया। अब देखो बूस्टर डोज, मोहनोत, देखो नंद किशोर सारस्वत ऑप्शन में था, इन्हें मोहनोत नैन्सी अवार्ड 2022, क्योंकि जोधपुर का स्थापना दिवस जो आया था 12 मई 1459 को, उस अवसर पर यह अवार्ड दिए गए थे। मोहनोत नैन्सी अवार्ड 2022 नंद किशोर सारस्वत को दिया गया। सीताराम लाल अवार्ड 2022 डॉक्टर मोहम्मद सदीक, और मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जहूर खां मेहर को। एक और याद रखना, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अवार्ड डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को, याद होगा डॉक्टर भंवर सिंह सामोर। और मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2022 करनी सिंह जसोल को दिया गया।
और पद्मश्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2022 डॉक्टर महेंद्र भानावत को। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन। तो मोहनोत नैन्सी अवार्ड, सीताराम लाल्स अवार्ड, मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नारायण सिंह भाटी अवार्ड और मारवाड़ का सर्वोच्च रावसिया सम्मान। ये मैंने दोबारा आपको फिर रिपीट करवा दिए, कभी जब जोधपुर का स्थापना दिवस था उस समय मैंने करवाए थे। 5 नंबर, राज्य सरकार द्वारा लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक समान पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अभी कुछ योजनाएं होती है जो अपने सामने बहुत कम आती है, लेकिन कभी जब इनका डाटा आता है, इतने को पेंशन दे चुके हैं, इतनी राशि दे, तब आ जाते हैं। तो जैसे आम पेंशन दी जाती है ना, विधवा को है या दिव्यांग को है, सामान्य को, जैसे उसी प्रकार लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक समान पेंशन योजना दी जाती है। इसमें क्या होता है कि औसतन 1000 रुपये प्रतिमाह है, लेकिन औसत क्या है, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। 75 वर्ष से अधिक आयु की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 तक 2,54,489 लघु व सीमांत श्रेणी के कृषकों को 827.7 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अब ये पॉइंट सी नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपसे आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। आंकड़ा अगर पूछते हैं तो भी याद नहीं रहता, इसको छोड़ो आप। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर वो एग्जामिनर पूछ रहे तो हमें गलत नहीं होना चाहिए कि कितनी राशि दी जाती है। औसतन 1000 रुपए, उपयुक्त सभी, ये देने का मतलब ये पर्सन क्वेश्चन बन जाए, सारा आपके ध्यान में पूरा आ जाए। क्या है, लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना अपने राजस्थान सरकार के द्वारा। ये आपको बता दिया, जरूरत नहीं है बताने की। छठा देखो, 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। ऐसे प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर दे सकता है, इसलिए सुबह सुबह अपने पढ़ते हैं तो इनको साथ साथ में पढ़ लेते हैं। देशनोक बीकानेर के अंदर 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और अभी आपको पता है बीकानेर के अंदर 29 और 30 तारीख को, 30 नवंबर को बीकानेर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ये पहले 28 और 29 था, अब इसको 29-30 कर दिया, बीच में ये हो गया 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी। तो यहां से संबंध किसका आ गया, बीकानेर से। तो बीकानेर पश्चिम से विधायक और हमारे राजस्थान में मंत्री हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। कौन है, डॉक्टर बी.डी. कल्ला। अब देखिए ऑप्शन में कुछ बीकानेर की झलक। नोखा बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है। नोखा बीकानेर, नोखा तहसील मुकाम के अंदर एक तो संत जाम्बोजी की समाधि स्थल है, जहां पवित्र धाम है उनका। दूसरा आपको पता होगा 27 सितंबर की बात है, 27 सितंबर 2022 को विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत भी कहां से हुई थी, नोखा से हुई थी। रानपुरा कोटा का भी मैंने बता दिया शहर के रूप में विकसित होगा। और दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो लोक देवता है उनजी भगत, उनकी तस्वीर स्थापित की जाएगी। जो लोक देवता है अमराजी भगत, उनका पेनोरमा स्थापित किया जाएगा। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये देख सकते हो विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन देशनोक बीकानेर में। 7 नंबर देखो, खादी ग्रामोद्यान प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो जोधपुर में। इस प्रकार क्या होगा कि अब जो जयपुर में अब हर एक जिले में खादी ग्रामोद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। देख सकते हो खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन। खादी देश की पहचान, युवा वर्ग खादी को अपनाकर सुखद बदलाव ला सकते हैं। ऐसी प्रदर्शनियां प्रदेश के सभी जिलों में लगाने के निर्देश दिए हैं। खादी व ग्रामोद्योग मंत्री कौन है, शंकुतला रावत जी। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको इंपॉर्टेंट, कि खादी की बात आई तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जनवरी या 31 जनवरी 2023 तक जितने भी खादी के वस्त्र हैं उन पर 50% की छूट राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हो, आपको मैंने बता दिया। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, पीडीएफ क्विज सब कोई भी सूचना आ रही है आपको यहाँ मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग 83,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए, वो ज्वाइन कीजिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लिंक कोई भी सूचना पीडीएफ जब भी आती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसके अलावा हमारा कोई सोर्स नहीं है कि आपको सूचनाएं मिल जाए या टेलीग्राम, क्योंकि आप कमेंट वीडियो के नीचे डालते हो, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चनों के कमेंट के जवाब बड़ी मुश्किल से दिए जाते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें। और ये पुस्तक हमारी बाजार में है, 1500 प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। और जल्द ही हमारी 8 से 10 दिसंबर के बीच रीड स्पेशल राजस्थान जीके की पुस्तक आ रही है, पर्सन बैंक के रूप में, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक आ रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन
राजस्थान के किस संभाग को लगातार दूसरी बार स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आवासन मंडल। किसको? आवासन मंडल। याद ही रखना, चेयरमैन पवन अरोड़ा, स्थापना फरवरी 1970, मुख्यालय जयपुर। ये प्रश्न आता ही आता है पेपर में। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? जन कल्याण, राज किसान, ई दाखिल, RKSMB के पोर्टल। ये चारों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी थी आभूषण, लास्ट तीसरे दिन लगभग सारे पूरे हो गए। आज शाम 8 बजे RBSC की पुस्तक में वस्त्र और आभूषण का जो पूरा चैप्टर है मैं क्लियर कराऊंगा 8 बजे। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? सिर के। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कान पुरुष पहनते हैं। नोगरी, देखो ये तो है नेवरी, नेवरी पैर में आता है। नोगरी, नोगरी, गजरा, चांट, गोखरू, कात्रिया किसके आभूषण है? हाथ के। देखो कात्रिया कांच की चूड़ी होती है, एक बल्ल्या हाथी दांत की चूड़ी होती है। थमियो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालर, ठुसी गले के आभूषण है। तो ये आपके लिए लगभग मैंने कितने % कम से कम आभूषण मान के चलो 5, 10, 15 सीधे और इनमें 4 और जोड़ दिए, लगभग 50 आभूषण मैंने क्लियर करवा दिए। बस इतने बढ़ लो, यहीं से पेपर में आते हैं। नेक्स्ट डोज, किस किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं? संतूर पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? मीरा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदू किस लोक देवता को नागराज के रूप में पूजते हैं? और टोकरा सिंचाई परियोजना किस जिले में? ये प्रश्न आ चुका है टोकरे वाला, तो यहां रखना टोकरा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो ये थी आज की करंट की क्लास। अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। बाकी हमारी नानक क्लासेज ऐप पे RPSC सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं। रीट के सामाजिक अध्ययन के मॉडल रीट की सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा इंग्लिश की, रीट के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। 9 से 12 टेस्ट प्लस PDF वगैरह सारी आपको सूचना यहाँ पे उपलब्ध होती है। इसके अलावा जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई विद्यार्थी लेना चाहते हैं, हर जिले का टेस्ट है। GK प्लस करंट मिल रहा है आपको। करंट में आप महारत यहाँ से हो जाओगे और शाम 9 बजे की टेस्ट की आपको ये क्लास मिलती है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।